बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है ना वो किड्स स्पेशल होने वाली है। किड्स के साथ साथ बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। मैंने और मेरे घर वालों ने, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। एक यूनिक रेसिपी नूडल्स की लेके आई हूँ, होम स्टाइल है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 कप जितना जो है ना चिकन का जो है मैंने कीमा लिया था, और ये बहुत फाइन मैंने इसको चॉपर में चॉप कर दिया था। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून जितना मैं हॉट सॉस डालूँगी। और जो चाइनीज़ मसाला है ना, जो चाइनीज़ नूडल्स में डलता है, वही मैं बॉल्स में डालूँगी। अब 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट बेसिकली मुझे डालना नहीं था, लेकिन ये कि गोश्त की जो हमक है ना, उसको लहसुन अदरक का पेस्ट ही ख़त्म करता है, तो वो एक ऑप्शनल नहीं रह सकता, आपको मस्ट डालना है। अब 1 टीस्पून मैंने ऑल हर्ब्स, जो मिक्स हर्ब्स होते हैं, वो डाला। 1 टीस्पून जो जितना ब्लैक पेपर पाउडर डाला। ये सब डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब डालूँगी ब्रेड क्रम्स। अब मेरे पास मिन्स कम था, तो देखें मैं ब्रेड क्रम्स डालूँगी तो कितना ज़्यादा ये मिन्स हो जाएगा। तो अब ये देखें, मैं ना, मेरे पास 1/2 कप जितना है फुल मैंने भर के ये सारा मिक्स किया था, और ग्रेजुअली डालती रही मुझे, लेकिन पूरा डालना पड़ गया ताकि ये टूटे ना। अब मेरे पास एक छोटा स्कूप था, तो उसके हिसाब से मैं ये सारे बॉल्स बनाऊंगी। बहुत बाइट साइज़ बॉल्स होंगे ये, बहुत बड़े बॉल्स नहीं होंगे जैसे कोफ्ते के होते हैं, ऐसे बॉल्स नहीं होंगे। ये बहुत टेम्पटिंग भी लगते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। आप ये बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। अब मैंने छोटे छोटे बाइट साइज़ बॉल्स बनाए हैं। अब मैं इन्हें डीप फ्राई करूँगी। चूँकि इसमें मैंने इसको कोटिंग कुछ भी नहीं दी थी, इसके अंदर ही ब्रेड क्रम्स डाला था, तो ये अच्छे से पक भी जाएंगे ऑलरेडी। और फिर नूडल्स में जो है ना, मैं इसे सिर्फ दम दूंगी थोड़ी देर। चेक भी आपको कराऊंगी कि देखिए ये ऑलरेडी पक चुका है। अब मैं इसे देखें ग्रेजुअली जो है टर्न कर रही हूँ। टूटे तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एहतियात करें। अब मैं ये है कि इसको सारा निकाल दूँगी। अब नूडल्स चढ़ाऊँगी। नूडल्स के लिए मैंने जो है 3 कप जितना पानी लिया था, और एक पैकेट जो नूडल्स आता है ना, उसका आधा मैंने लिया था। अब 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जितना जो है ऑयल डाला, ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। और मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है नूडल्स बनाने की। आप जब भी नूडल्स बनाएं ना, आप उसको पूरा कुक ना करें। चाहे आपको दम 5 मिनट भी देना है ना, आप इसे पूरा कुक ना करें, क्योंकि ये अपने स्टीम में पकता रहता है। जब आप इसे ड्रेन करते हो ना, तो ये अपने स्टीम में इतने सौगी हो जाते हैं और इतने बेकार हो जाते हैं। आप रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना घर पे बना रहे हो, तो आप इसको गर्म पानी में डाल के 5 मिनट 3 मिनट के बाद आप ड्रेन कर दो, और थोड़ा ऑयल ऊपर से डाल दें ताकि वो चिपके ना। अब मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने ऑयल डाला। 4 से 5 कलियां लहसुन की थी, चॉप करके डाला। अब जूलियन कटिंग में आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप सब डाल दो। मैंने कैप्सिकम डाला है, कैरेट डाला है, और बंद गोभी, कैबेज भी मैंने डाला है। कैबेज को बहुत थिनली फाइन स्लाइस करके मैंने डाला है। सारे जूलियन कटिंग में करके वो डाल दें। अब हमें इनको पकाना नहीं है। अब तेज़ फ्लेम पे मैं इनको सौटे कर रही हूँ। साथ में 1 चिकन क्यूब मैंने डाल दिया। ब्लैक पेपर पाउडर आपके टेस्ट पे है कि आप कितना डालोगे, चूँकि मैं इसमें हॉट सॉस डाल रही हूँ तो मैंने कम डाला है। अब क्यूब्स में कटे हुए जो है प्याज डाल दूँगी, और ये डार्क सोया सॉस है मेरे पास 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है हॉट सॉस डाला है मैंने, और इसको सौटे करती जा रही हूँ। पकाया मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखिए, एक अंडा मैंने बीट किया अलग से, फ़ौरन नहीं तोड़ा, अंडा ख़राब आता है। फ़ौरन इसे भी डाल दिया, इसे भी सौटे करूँगी वेजीज़ के साथ। जल्दी आपने ये काम करना है, इस पे रुकना नहीं है, वरना वेजिटेबल्सों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अभी मैं इसको सौटे करती जा रही हूँ। साथ में जाएगा 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, और
ये देखें बहुत सारा 2 टेबलस्पून जितना मैंने चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप सब डाल दिया मैंने इसमें। सब डिस्क्रिप्शन में है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन से सारी जो है ना क्वांटिटी जो है वो आप देख सकते हो कितना कितना मैंने डाला है। अब जल्दी जल्दी इसको सॉटे कर रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। मेरे पास बेसिकली मस्टर्ड पेस्ट जो है ना वो विथ हनी है, और वो इतना मज़ा कर रहा था ना नूडल्स में, आपको बता नहीं सकती। अब ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी नूडल्स डाल दिए। नूडल्स भी खिले खिले हैं, बिल्कुल भी नहीं सौगी हुए। और मैं अपने फैमिली में बहुत मशहूर हूँ नूडल्स बनाने में। मैं तरह तरह के नूडल्स बनाती हूँ और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। लोग मुझसे रेसिपीज़ पूछते हैं आप ये बनाती कैसे हैं। आपको ट्रिक दे रही हूँ कि नूडल्स को जो है ना बॉयल ज़्यादा नहीं करना है, वरना खिले खिले नहीं बनते, सौगी से बनते हैं, चिपक जाते हैं और लिसे से हो जाते हैं, और बच्चे बड़ों को पसंद नहीं आते। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ में नमक अब मैंने डाला है, चूँकि सब चीज़ों में नमक है, सॉल्टी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर इसके साथ जल्दी जल्दी मैंने इसमें ये देखिए दिखा रही हूँ बॉल पक चुके थे, तो बाइट साइज़ हैं, छोटे छोटे हैं, पक चुके थे, लेकिन मैं थोड़ा इसको 2-3 मिनट दम भी दूँगी। ये डाल के मैं इसको थोड़ा चलाऊँगी, चला के उसके बाद मैं इसमें विनेगर वाइट डालूँगी। और सॉल्ट जो है ना वो एंड में चेक करके डालिएगा। मैंने चेक करके फिर डाला था 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबल स्पून जितना मैं वाइट विनेगर डालूँगी। अब वाइट विनेगर जो है ना इसमें जाएगा, और थोड़ा इसको फिर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है ना दम पे छोड़ दूँगी। लेकिन दम पहले मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये मेरी वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तंग आ जाएंगे देख देख के, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें इतना इंग्रेडिएंट है, इतना टेक्निक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकती थी। अब ये देखिए 2 चीज़ स्लाइस है वो ऊपर मैंने डाल दिए। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं पुक का यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर से फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल दिया ताकि स्टिकी सा हो जाए, और मिक्स हर्ब्स भी डालूंगी, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसे दम दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। और बिल्कुल होममेड ज़बरदस्त से जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके बच्चों के, आपके बड़ों के, आपके जो नूडल्स नहीं भी खाते ना स्पैगेटीज़, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इस तरह की रेसिपी मैंने आपको दी है। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घर वालों को और बच्चों को ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। बाइट साइज़ बॉल्स के साथ आप इसके अंदर चंक्स भी डाल सकते थे, लेकिन ये एक यूनिक रेसिपी जो मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ, घर वालों को सबको पसंद आती है। मैं डिश आउट करूँगी, ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डालूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ताकि ये अपने स्टीम में मेल्ट होता रहे, और ऊपर से थोड़ा सा मिक्स अप भी डालूँगी। आप इसे चिकन चीज़ी चाउमीन भी बोल सकते हैं, और रेस्टोरेंट स्टाइल है पर होममेड है, बहुत टेस्टी है। खुदा करे आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह टेस्टी बने, और बने तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके बच्चों को कितनी पसंद आई है चाउमीन, तो फ्राइड नूडल्स। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।